मैंने अभी अभी गलती से एक पैसेंजर का चम्मच गिरा दिया। उसने मेरे हाथ पर खौलता हुआ कॉफी फेंक दिया। मैं गुस्से से कांप रही थी, लेकिन एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो थाईलैंड की ऊंची और शक्तिशाली शाही पत्नी थी और उसने पूरे हवाई जहाज को अपने लिए चार्टर किया था। जितना मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अपमानित महसूस किया। बदला लेने के लिए मैंने अपनी ऊंची एड़ी उतारी, उस कॉफी को अपनी सैंडल की एड़ी से हिलाया, फिर उसे वापस परोस दिया। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। उसने मुझसे अपनी नीलम की अंगूठी उतारने की मांग की। अपने दबदबे का सामना करते हुए मैं केवल आज्ञा मान सकती थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने बस अंगूठी फर्श पर फेंक दी, फिर उसे अपने पैर से कुचल दिया। उसने ठंडेपन से कहा कि उसे भूख लगी है। मुझसे दोपहर का भोजन तैयार करने को कहा कि खाने के बाद वो इसे वापस कर देगी। मैं उसके लिए दोपहर का भोजन लाई, लेकिन उसने जानबूझकर शिकायत की। कहा कि उसे ये नहीं चाहिए, उसे इसके बजाय मेरा क्रू मील चाहिए था। मुझे पता था कि उसे समुद्री भोजन से एलर्जी है, इसीलिए मैंने सारा समुद्री भोजन निकाल दिया, केवल नूडल्स को गर्म किया और परोस दिया। कभी उम्मीद नहीं की थी। बस कुछ ही निवालों के बाद उसे हिंसक खांसी होने लगी। मैंने सुझाव दिया कि वो जाकर धो ले। जब वो वापस आई तो उसके पूरे चेहरे पर लाल चकत्ते थे। पहले तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये कितना गंभीर था, जब तक कि अगले दिन वापसी की उड़ान पर नहीं टीवी पर खबर प्रसारित हुई। शाही पत्नी का पिछली रात अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया था। क्योंकि वो शाही थी, इसीलिए उसके शरीर को घर वापस ले जाना पड़ा, और उसके शरीर को ले जाने वाला व्यक्ति मैं थी। मैंने सोचा कि मुझे बस काम पूरा करना है, कुछ नींद लेनी है और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बीच उड़ान में हवाई जहाज में जोरदार अशांति हुई। शाही पत्नी का शरीर अचानक हिल गया। मैं सांस लेने से भी डर गई थी। इससे भी बुरा, वो सीधे अपनी सीट से गिर गई, मेरी ओर गिरते हुए। मैं घबराकर अपनी सीट बेल्ट खोली, कोने को खिला रही थी, और कुछ मिनट बाद मैंने आखिरकार खुद को करीब आने के लिए मजबूर किया। खुद को उसे वापस सीट पर खींचने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि उसे रस्सी से बांध दिया। डर था कि वो फिर से गिर जाएगी। मैंने सोचा कि बुरा सपना खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत थी। हवाई जहाज फिर से हिला। मैं अचानक जाग ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन मैं अब सोने से भी डर गई थी। जैसे ही मैं पानी के लिए उठी, मैंने कैबिन में देखा। एक गियर दिखाई दिया। मैं करीब गई। सीट से बंधी शाही पत्नी गायब थी। अगले ही पल बाथरूम से उल्टी की आवाजें आई। मैंने दरवाजा धकेल कर खोला। अंदर कोई नहीं था। जब मैं भ्रमित थी तो अचानक रोशनी चली गई और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। डर ने मुझे बेसब्री से दरवाजा पीटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक मेरे पीछे एक काली छाया दिखाई दी। मैं चिल्लाई और पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। मुश्किल से भागने में सफल रही, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, एक सर्विस कार मुझ पर आकर टकरा गई। गलियारे में फिर से छाया दिखाई दी। मैं डर गई। एक आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी पकड़ी। कप्तान को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने सोचा कि मैं पागल हूँ, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। हताशा में मैंने शीशे पर मारा। कप्तान के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने आखिरकार कॉकपिट का दरवाजा खोला, मुझे अपनी सीट से बांध दिया। मेरे ठीक सामने शाही पत्नी का शरीर था। उस पल में मैं पूरी तरह से टूट गई।